ओके गाइस, सो अब वैलिड माउंटेन एरे को हम लोग कोड करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसका थ्योरी डिस्कस किया था, वो थ्योरी वीडियो एक बार देख लेना। मैंने उस प्रॉब्लम को बहुत बार सॉल्व किया है, तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट गुड। तो अगर इफ यू आर गुड विद द थ्योरी वीडियो, अगर आपने उसे चेकआउट कर लिया है तो जस्ट डू अ थम्स अप ऑन द कमेंट्स एंड देन वी कैन स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। ओके, सो आप कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बोला, हम एक इंडेक्स बनाएंगे इंट i इज इक्वल टू 0 और एक हमारा n वेरिएबल होगा जो बेसिकली एरे का लेंथ कैप्चर करेगा। अब क्या करना है, अब हमें करना है, अब हम जाएंगे ऊपर, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कैसे बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि हमारा जो एरे ऑफ i है इट शुड बी लेस देन एरे ऑफ i प्लस 1, राइट। तो अगर ऐसा है तो फर्स्ट वी हैव टू चेक, लाइक i प्लस 1 हम चेक कर रहे हैं ना, तो i प्लस 1 शुड बी लेस देन n एंड एरे ऑफ i इज शुड बी लेस देन i प्लस 1। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम बस i को बढ़ाते जाएंगे, राइट। इतना ही कर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे। बेसिकली वी आर माउंटेन का अगर स्लोप है तो उसमें हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर अपन ने बोला था कि अगर इसके बाद भी हमारा i 0 हो जाता है या फिर i हमारा n-1 हो जाता है, बेसिकली या तो i स्टार्टिंग में ही हो गया, पीक आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया, तो इसका मतलब जो आपका एरे है वो नीचे जा रहा होगा, राइट। या फिर n-1, या फिर आप सीधा पहुंच के एकदम ऊपर और आपका आई पहुंच के एकदम एंड में, एंड ऑफ द पीक पे, राइट। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, नहीं यार ये माउंटेन नहीं है, यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और दूसरा हमने बोला था वाइल एरे ऑफ आई नाउ बी एट द पीक, राइट, आई इज एट द पीक, सो वी आर सेइंग दैट एरे ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस 1। अगेन द सेम कंडीशन, हम बोलेंगे आई प्लस 1 शुड बी लेस देन एन, एंड नेक्स्ट हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, क्योंकि हम एरे में यहाँ पे देखे तो हम i प्लस 1 पे भी चेक कर रहे हैं, राइट। तो अगर i प्लस 1 n हो गया या फिर n के पार हो गया तो आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसलिए आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, i प्लस 1 इज लेस देन n, राइट। इस केस में भी हम क्या करेंगे, बस i को बढ़ाते जाएंगे। और फिर हमने बोला था अगर उसे वैलिड माउंटेन एरे होना है तो हमारा i नाउ शुड रीच एट द एंड ऑफ द एलिमेंट, राइट। स्लाइटली डिक्रीज करते गए, देखते गए कि ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, और फाइनली हमारा i यहाँ पे एंड पे पहुंच जाएगा। तो बस हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है कि i शुड बी इक्वल टू n-1, और अगर ऐसा नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो काफ़ी सिंपल कोड था, एक बार इसको रन कर लेते, चला के देख लेते कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। एंड इट इज रनिंग फाइन, लेट मी जस्ट सबमिट इट नाउ। सो आई एम होपिंग दैट इट शुड पास, या इट्स पासिंग फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। सो वी हैव बीन एबल टू कोड नाउ द वैलिड माउंटेन एरे। इसका थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये कोड में उठा के मेरे नोट्स में डाल देता हूँ ताकि मैं इस नोट्स को भी डिस्कॉर्ड में शेयर करूँ और आप भी इस कोड को चला के भी देख लो, डीबग भी करके देख लो थोड़ा बहुत डिफरेंट इनपुट के साथ कि कैसा ये चल रहा है। वीडियो में देयर इज ओनली लिमिटेड टाइम, सो आई कैन नॉट शो यू ऑन द पॉसिबल टेस्ट केसेस एंड ऑल, बट द आइडिया इज कि आपको अलग अलग टेस्ट केसेस के लिए इसको चला के दिखाना आना चाहिए या फिर बोल बनाना चाहिए इंटरव्यू में, दिस इज व्हाट द इंटरव्यू इज एक्सपेक्टिंग, राइट। तो प्लीज टेक दिस कोड, तो डोंट जस्ट राइट इट लाइक दैट। आप अलग अलग इनपुट के साथ इसे ट्राई करिए। ऐसा आप बता पाना होना चाहिए कि जैसे हमने इस पर बनाया ना, इस थ्योरी लेक्चर में जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ऐसा आप अलग अलग इनपुट के लिए कर पाना होना चाहिए, तभी आपका इंटरव्यू बोलेगा कि हाँ भाई सही है, बंदा इसको ले सकता है, ठीक है। सो दिस इज दैट, एंड नाउ विल मीट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।